बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तमाम दोस्तों को जुमा मुबारक। अडियाला में इमरान खान साहब का अल-कादिर ट्रस्ट का केस, उसमें आज फिर ट्रायल चला और केस के दौरान इमरान खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और हम लोगों से भी गुफ्तगू की। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, यानी कि उनके साथियों को जिस तरह कल मिलने नहीं दिया, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अडियाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, अगर इमरान खान साहब के मामलात को इंसाफ और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जाता, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकीला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। किस वक्त जाएंगे, कब जाएंगे, वक्त का तयन इमरान खान साहब फिर मशवरा करके करेंगे, लेकिन यह इंदिया दे दिया है। और जब इमरान खान साहब, अल्लाह वो वक्त ना लाए, लेकिन अगर वो भूख हड़ताल पे गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। तो क्यों इस बात तक नौबत लेके जाया जा रहा है? क्यों नहीं इमरान खान साहब को इंसाफ मिल रहा? क्यों नहीं इन मामलात का सियासी हल निकलता? आज जनाब इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि एक हकीकी जमहूरियत के लिए अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। हमें हमारा मैंडेट वापस चाहिए, नहीं तो फिर साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होते तो फिर पूरे प्रोसेस का क्या फायदा? फिर इतने बड़े एक खर्चे का क्या फायदा? तो इमरान खान साहब ने आज फिर यह बात की है कि किसी भी सूरत वो नहीं झुकेंगे। मैंने ताकीदन उनसे दूसरी बार पूछा है, परसों जो उनसे अडियाला में मुलाकात हुई, और आज फिर ये दूसरी बार मैंने उनसे पूछा है और हर बार एक जवाब दिया है। मैंने उनसे पूछा कि कल जलसा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तानियों के लिए और अपने नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? इमरान खान साहब ने कहा आजादी, हकीकी आजादी, और कहा कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को कह दो कि इमरान खान हकीकी आजादी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज हजारे में भी जलसा है। फिरदौस भाई वेलकम। आज हजारे में भी जलसा है। मैंने खास पूछा, सर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैंने खास पूछा कि हजारेवाल के लिए क्या मैसेज है? खान साहब ने कहा हजारे वालों को कह दो कि गुलामी से बेहतर मौत है, और पूरे पाकिस्तान को कह दो कि वक्त के यजीद के सामने कभी नहीं झुकूंगा, न मैं झुकूंगा, न अपने कौम को झुकने दूंगा। और आज एक बार फिर इमरान खान साहब ने मीडिया से अंदर गुफ्तगू करते हुए इस तासुर को रद्द किया है। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है, तहरीक इंसाफ में कोई ब्लॉक नहीं है। एक दो तीन मेंबरान के कोई खदशात थे, उनमें से एक मेंबर दो आज मिले भी हैं, कुछ अगले हफ्ते मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जमात के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है, ये तहरीक इंसाफ है जो इजाजत देती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की। ये कोई नून लीग या पीपल पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम नहीं है जहां एक खानदान की बादशाहत है। यहां हर शख्स अपनी राय देने में आजाद है, लेकिन ग्रुप कोई नहीं है। ग्रुप एक है, ग्रुप का नाम है इमरान खान ग्रुप, कहानी खत्म। और दूसरी बात भी आज उन्होंने मुकम्मल क्लियर की है, और उसके ऊपर उन्होंने वक्त का पत्थर रख दिया है। वक्त का पत्थर क्या है? उसका मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करें। जो लोग तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, जो किसी भी वजह से छोड़ के गए, खान साहब ने कहा यह फैसला मैं करूंगा। जब मैं इस जेल से रिहा हो जाऊंगा, मैं केस बाय केस देखूंगा। न सबको वापस लेना है और न सबको इनकार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे ज्यादती हुई होगी, जिन पे तशद्दुद हुआ होगा, जिनको बच्चों की वजह से थ्रेट किया गया होगा, किसी भी वजह से अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, तकलीफ पहुंची है और वो मजबूरी के आलम में गए,
तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसको मैं अलहदा तरीके से देखूंगा, और जिनके सामने फाइलें रखी गई हैं उनको खान साहब ने लेना कोई नहीं है। तो आखिर में फिर इमरान खान साहब इस बात पे मुझे भी बात बहुत फिक्रमंद है। मेरी बात के आखिर में खान साहब ने ये कहा है कि ये जो महंगाई का बम गिराया है, ये जो बजट में तबाही फेरी है, ये जो महंगाई का एक अजाब आ गया है, ये जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, आज पूरे मुल्क में हड़ताल है पेट्रोल की प्राइसेस और महंगाई के खिलाफ, और जिस तरीके से बिजली और गैस के बिल बढ़े हैं, ये बात अब साबित होती है कि इमरान खान तो 2 साल से बाहर है इख्तिदार से, साल हो गया जेल के अंदर है। तो अब ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब है कि जो महंगाई के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन खड़ी होती थी, महंगाई बहाना था, इमरान खान निशाना था, क्योंकि आलमी इस्तेमार को इमरान खान नहीं चाहिए था। बहरहाल कल का जलसा हमने कामयाब करना है। आज हजारे में भी जलसा है, इमरान खान की हिम्मत और हौसले जवान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमने लामतनाही जेल में रखना है। एक दिन भी इमरान खान का जेल में नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी फिरदौस भाई। एक मिनट नकवी साहब को बात करने दें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता, मेरे भाई और ब्रदर अजीज हैं, मेरे ये छोटे भाई हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। पता नहीं क्या बात कह चुके हैं, शायद मैं रेपिटेटिव हूं, लेकिन इमरान खान की बात हो तो रेपिटेशन में कोई बुराई नहीं है। खान साहब के जो फैसले हैं आज के, वो ऐसे हैं कि तारीखी फैसले। पहला फैसला, जुल्म और सितम जेल के अंदर खत्म नहीं हुआ और आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं हुई तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल की तारीख बड़े सगीर में और दुनिया में सारे लीडरों ने उस वक्त इख्तियार की जब लोग जो इख्तिदार में होते हैं वो जबान समझना बंद कर देते हैं। और ये मैं बता सकता हूं कि अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी और ऐसे मकामात के सामने होगी जिनका माने वही होगा जो आईएसआई का माना था। बेशक हम अब इतना जुल्म और नहीं सहेंगे। दूसरी चीज, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह भी फैसला कर लिया है कि हमें इंसाफ की अब कोई उम्मीद नहीं है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को इख्तिदार मिले जो आवाम में मकबूल हो, जिनके पास आवाम का मैंडेट हो। जो तुमने धांधली करनी थी कर ली, हम अब फिर कहते हैं एक दफा और इलेक्शन कराओ। इससे अगर इस मुल्क को बचाना है तो 54 बिलियन रुपए कोई मायने नहीं रखते इतनी बड़ी इकोनॉमी। इससे ज्यादा तो जो है एक एक दो दो गलतियां जो इन्हीं ने पिछले में की हैं, चाहे वीट स्कैंडल हो चाहे दूसरे उसमें हो चुकी है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुली तौर पे ये बात कहना चाहती है कि ये हुक्म है। मेरे पास बहुत सारे हुक्म ऐसे होते हैं जो मुझे कोर कमेटी में, लेकिन ये वो हुक्म है जो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा कि ये जाके मीडिया को अनाउंस करो। तीसरा बड़ा फैसला वो ये कि आप दिन दूर नहीं है जब कॉल हो जाएगी और इस कॉल के ऊपर ये मुझे हिदायत दी गई है, इन सब हजरात के सामने दी गई है कि हर शख्स से निकलना है, तमाम लीडरशिप ने निकलना है और पुरान लीडरशिप ने पूरी तैयारी आज से शुरू कर देनी है। कल कोई ये बहाना ना दे कि हमें पता नहीं था। चौथी चीज, पूरी कौम के लिए पैगाम है कि ये जो बजट आया है ये अमीरों के लिए आया है। गरीब की कमर तोड़ दी गई है। जिस बजट में बच्चे के दूध पीने के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, जिस मुल्क के बच्चों में 44% स्टंटिंग हो और उसके बावजूद दूध पे टैक्स लगा दिया जाए, वो अवामी बजट हो ही नहीं सकता। ये जो बस साहिब इख्तिदार हैं जो इस मईशत की प्लानिंग कर रहे हैं, SIFC, ये सिर्फ
दुनिया के एक और मुल्क में एग्जिस्ट करती है और उस मुल्क का नाम है म्यांमार। माजी में हमारे उर्फ आम में बर्मा, और उसके हालात देख लीजिए क्या हुए। पाकिस्तान जो तरक्की में हमेशा सबसे आगे होता था इस खित्ते की, अब सबसे पीछे रह चुका है। फिर आगे एक चीज और है कि अभी तो महंगाई के बारे में फैसले जो इन्हीं ने किए हैं उसके असरात आने नहीं शुरू हुए। सख्त फैसले की जरूरत है, मुल्क मुश्किल हालात में है, लेकिन ये फैसले वही हुकूमत कर सकती है जिसके साथ अवाम खड़ी हो। और अवाम एक चीज देखती है और मांगती है कि वेयर इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, रोशनी तो दिखाओ, ये अंधेरी रात कब खत्म होगी। ये माना कि मुश्किलात हैं, मईशत मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है, लेकिन उम्मीद तो बताओ कि 1 साल 2 साल तुम तो आए थे कि हम ये 12% महंगाई को कम करके सिंगल डिजिट में लाएंगे, तुमने 40% पहुंचा दी। और आज भी जो तुमने इक़दाम किए हैं, अगले साल ये मुल्क और मकरूज होगा और अगले साल इससे भी सख्त बजट होगा। अवाम को कहा कि ये पैगाम दे दो, इससे कि ये अवाम के मसाइल के लिए इमरान खान खड़ा हुआ है। इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि मेरे कमरे में एसी लगा दो, जरदारी वार्ड की तरह जरदारी वार्ड बना दो, पूरा एक एनेक्सी बना दो जेल में जिसमें नवाज शरीफ और मरियम रहे थे या जरदारी रहते थे। जाए देखें, चक्की में रखा हुआ है, चक्की में रखा हुआ है। इमरान खान ने कोई बहाना करके अस्पताल जाने की भी नहीं कोशिश की। कभी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट कम करवा के मुझे भी बाहर भेज दो। इमरान खान अपनी कौम के लिए खड़ा है और इमरान खान को ये यकीन है कि उसकी कौम उसके साथ खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज रह तो नहीं गई शाहीन साहब? जी सर, कोई सवाल? गवर्नमेंट होती क्या वो IMF प्लान लेती या नहीं? देखिए, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। IMF जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। आप कर्जा उस वक्त लेते हैं IMF से जब कहीं और से कर्जा नहीं मिलता। प्रोग्राम ये देना है कि ये कर्जे उतारे कैसे जाएंगे, कितने अरसे में उतारे जाएंगे। कर्जा देने वाला तो हमेशा सख्त शर्तें रखता है। कर्जे लेने वाले को सोचना चाहिए कि ये कर्जा मैं बर्दाश्त भी कर सकता हूं कि नहीं।